तुम अब्बा हो अब्बा। कोई मुफ्ती साहब नहीं आएंगे तुम्हारी बेटी को दुपट्टा उड़ाने, न पीर साहब आएंगे, तुम्हारी जिम्मेदारी है, नहीं करोगे तो पिटोगे कब्र में। खरी कह के जाऊंगा, सुन लियो। जरा देख लो सारी लड़कियों में मोबाइल में, पूछना चाहता हूं इन्हें मोबाइल की जरूरत क्या है? किससे बात करेंगे? 3 रोटी खाते हो ना, 1.5 की अकल रखो। कहां बात करेगी, कहां SMS करेगी, कहां फेसबुक, कहां व्हाट्सएप, कहां सारी आफतें ये चल रही हैं। 3 महीने में जब रिचार्ज खत्म हो जाए, कहां चला गया ये? तुम तो अब्बा हो, कोई और थोड़ी सोचेगा। औलाद के बारे में कौन सोचेगा? कुरान को जरा देखो, अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अंफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालो, आपसे कह रहा अल्लाह ताला, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ, जहन्नम की आग से। कितनी लड़कियां ऐसी हैं दूसरों की मोटरसाइकिल पे घूम रही हैं, बर्गर, पिज्जा, मोमोज, चाउमीन, और इतने नाम भी मुझे याद नहीं क्या। अब्बा सो रहा है, AC में लेटा है, बेटी मोटर मेट्रो में घूम रही है, मेट्रो में। अब्बा को शर्म आनी चाहिए, शर्म। नश्तर लगा रहा हूँ, माफ कर देना, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं भाई। पंजाबियों में जाऊं तकलीफ नहीं, तुम्हें नहीं बताऊं तो कहां जाऊं? बस एक नारा लगा दो, जन्नत अपने अब्बा की। तुम्हें तो वही मौलाना अच्छा लगेगा जो तुम्हारा हाथ पकड़े एक नारे में और जन्नत के गेट पे छोड़ के जाओ। बुरी लग रही मैं बोल रहा हूं, जरा सोचो, गौर करो। वो बेटी चाहे मुस्लिम की हो या गैर मुस्लिम की, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। गैर मुस्लिम की बेटी है, उसकी भी इज्जत इतनी है, इतनी मुस्लिम बेटी की इज्जत। इस सुन ले उलमा की मौजूदगी में जिम्मेदार। और यहाँ तो खैर माशाल्लाह नाजिम साहब है, वो भी बेहोश है, वरना बाल बचे नाजिम भी कुबट्टे मिल जाए, यहीं से कहीं फेंका पानी करता है, बनते ही नहीं। जिम्मेदारी से कह के जा रहे हो, इस्लाम ये हरगिज नहीं कहता है कि अपनी बहन बेटियों की इज्जत बचाओ और दूसरों की बहन बेटियों की इज्जत लूटो। ये इस्लाम हरगिज नहीं कहता है। इस्लाम ये कहता है जैसे तुम्हारी बहन बेटी की इज्जत है, वैसे दूसरे की बहन बेटी की इज्जत है। अगर तुम चलोगे और नबी का गुलाम कहलाओगे तो इस्लाम ये कहता है नजरें नीचे करके चलना होगा। बात बहुत खूब, ये साहब बहुत अच्छे। समझ रहे ना मेरी बात? चाहे किसी की भी बहन बेटी हो, इज्जत तो इज्जत है। मेरा सबसे खिताब है उनके हिंदुस्तान के एतबार से हमारे भाई, माशाल्लाह, क्या नाम है आपका? अरे चाँद, ये अपनी अम्मी अब्बू का चाँद है, अल्लाह सलामत रखे। हाली रब्बानी इस तकरीर में आया चाँद जाना मेरी तरफ। ठीक है। बच्चों को अपने सिखाया करो, और जब मोबाइल दे दोगे ना तो क्या करेगा? जो बच्चे ताश खेल रहे हैं उनमें जाके बैठेगा। ना स्कूल भेजेंगे, स्कूल भी नहीं, मदरसे में भी नहीं। जो बच्चे ताश खेल रहे हैं उनमें जाके बैठेगा। जो बच्चे पैसों से खेल रहे हैं उनमें, जो जुआ खेल रहे हैं उनमें, गुटखा खा रहे हैं, पान खा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, चरस और क्या क्या सब कर रहे हैं। जब तक अम्मा अब्बा के पैसे रहे लेते रहे देते रहे। जब अम्मा अब्बा पे पैसे नहीं रहे तो किसी दोस्त के झपट लिए, कभी 100 रुपए कभी 50। अब उसने भी नहीं दिए तो किसी की मोटरसाइकिल उठा ली, किसी की बैटरी खोल ली, किसी का नल खोल लिया, किसी का ठेला ले गया। ये कम रह गया क्या? स्कूल पढ़ो, स्कूल टॉपर बनो, मदरसा पढ़ो, मदरसा टॉपर बनो। समझ रहे मेरी बात? अब बेटा, अब मुसाफे वाला मेरा चांद वह मुझे बोल, चलो हो गया, अच्छा अच्छा, समझे?
اب مجھ سے مسافہ کرنے کوئی نہیں آئے گا اب تاکہ ڈسٹرب نہ ہو. بات یہ چل رہی تھی آج ہم نے اپنی بیٹیوں کو موبائل دے دیا, آزاد چھوڑ دیا, خرچے اتنے بڑھا لیے, میں تمہاری بیٹیوں کو ذلیل کرنا نہیں چاہتا, تمہاری بیٹیوں کو بے عزت کرنا نہیں چاہتا. میری بہنوں سن لو, آج جب تم موبائل سنبھال رہی ہو دوپٹہ نہیں سنبھالتی, تمہارا جسم دکھ رہا چاہے وہ کسی کی بھی بہن بیٹی ہو, اسلامی رشتے کی میری بھی بہن ہو گئی. اب ذرا سنو, تم سیدہ فاطمہ کو دیکھو, نبی کی بیٹی سے پوچھو عورت کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز کون سی ہوتی ہے؟ نبی کی بیٹی حسن حسین کی ماں کہتی ہے اس کے پاس سونا چاندی وہ سب سے زیادہ قیمتی نہیں, ہیرے جواہرات سب سے زیادہ قیمتی نہیں, زیورات کھانا پینا سب سے زیادہ قیمتی نہیں. نبی کی بیٹی کہتی ہے عورت کے پاس, لڑکی کے پاس سب سے زیادہ قیمتی اس کی عزت اور شرم و حیا غیرت پر پردہ ہوتا ہے. دیا تم نے اپنی بیٹیوں کو لے جا کے یہ پیغام دیا, کوئی دوسرا نہیں آئے گا, انتظار مت کرو, ہمیں ہی دوپٹہ اڑانا پڑے گا بھائی میرے. ہمیں اگر ہر ماں باپ اپنے اپنے گھر کی ذمہ داری سنبھال لے, انشاءاللہ انقلاب آ جائے گا. بولو کیا آ جائے گا, بولو. معلوم ہے حضرت جلن حسد, صدر صاحب جلن حسد کینہ اس قدر بھرا پڑا کہ مطلب, اور معاف کرنا کچھ مولانا لوگ بھی الٹی سیدھی دو کتابیں پڑھتا ٹیڑا گھوم رہا, سلام نہیں کر سکتے. جس درخت پہ زیادہ پھل ہوتے ہیں نا, کہاں جا رہا بابو میرا چاند, اللہ آپ کو سلامت رکھے, آپ کے ماں باپ کی زندگی کو روشن فرمائے. اے اللہ جتنے یہاں پر آئے ہیں ان سب کے گھروں میں بھائی بہن, سب کے گھروں میں خیر و برکات کا نزول فرمائے. مدرسے کو, نظامیہ کو, کیا نام پورا نام کیا, دارالعلوم نظامیہ غوث اللہ, اے اللہ اس کو دین کا قلعہ بنا. اور میرے ایک بھائی نے جو کاتب ہیں انہوں نے مجھے یہ دیا, میرا نام لکھ دیا بموقع 30واں نظامی کانفرنس بجشن دستار حفظ. اب میرا نام لکھا خطیب البراہیم, حالانکہ اصلاحی نہیں, میرا نام سن لو, سید مقیم الرحمان لکھ دیا, اور یہ لکھ دیا اراکین من جانب اراکین کمیٹی دارالعلوم نظامیہ اہل سنت غوث العلوم. اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں برکت دے. کہاں ہے, چلے گئے؟ آمین. نہیں ادھر ہے, سامنے لگا رکھا انہوں نے پیچھے. اچھا ٹھیک ہے, یہ انہوں نے پیش کیا. جی اس لیے چلو یہ میں سوچے گا مجھے دیا تو دکھا رہے ہوں, یہ محبت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق. تو جس درخت پہ پھل زیادہ ہوتے ہیں بتاؤ وہ ایٹھا ہوا ہوتا ہے یا جھکا ہوا ہوتا ہے؟ جھکا ہوا. تو جس کے پاس اگر جھکاؤ ہے, انکساری ہے, اخلاق ہے, سمجھ لو یہ وہ اسلام کا درخت ہے کہ اس پہ پھل زیادہ ہے. جی آپس میں میل محبت, ادھر سے گزرو السلام علیکم, ادھر سے گزرو السلام علیکم, مسکراتے ہوئے جاؤ. کسی کا کاروبار سے جلن حسد کینہ کچھ نہیں یار. یہ سینہ محبت رسول کا مدینہ بنا لو بیٹا, بات نہیں, محبت رسول کا مدینہ بنا لو. ایک حدیث کا مفہوم سناؤ حضرت مفتی صاحب قبلہ, یہ بھی مدرسے میں پڑھاتے ہیں, مدرسہ تعلیم القرآن اسلم بھائی چلاتے ہیں. توجہ ہے میری طرف. اب اور بھی باقی جتنے علماء حفاظ کر رہے ہیں, جہاں مدرسہ چلا رہے ہیں, سب دینی کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کے مدارس کو دین کا قلعہ بنا دے. آمین آمین. ایک حدیث کا مفہوم سنو, دل صاف کریو. میرے نبی مسجد نبوی میں ایک دن تقریر کر رہے تھے, بیان کر رہے تھے. اللہ کتنا پیارا وقت, بیان کرنے والے مقرر آقا ہو اور سننے والے صحابہ حضرت. سبحان اللہ. میرے نبی بیان کر رہے تھے, بیان کرتے کرتے
तक़वे की बातें आ गई, परहेजगारी की, फिर जन्नत की बहारों की बातें आ गई। सहाबा मचल रहे थे, मेरे नबी को भी प्यार आ गया। नबी बोले, ओ मेरे जानिसारो चाहने वाले, जन्नत के नाम पे खुश हो रहे हो, अगर इजाजत हो तो मैं तुम्हें जन्नती का दीदार करा दूं, दिखा दूं जन्नती कौन है। वो नबी से नबी। और आजकल हम जैसे मौलाना दीवार है तो अब तो मेरे नबी ने फरमाया जन्नती का दीदार करा दूं। तमाम सहाबा दिल में ख्वाहिश नहीं लगे, काश मेरा नंबर है, मेरा नंबर है, मेरा। जैसे तुम लोग ना तबर्रुक लेते हो, और बाज इतना बड़ा बदतमीज है, मस्जिद में अगर शबे कदर में भी ना मिठाई बट रही है, कुरान शरीफ खत्म होता है ना, पूरा होता है, मिठाई बट रही है तो एक लेके इधर कमर के पीछे रख लेगा, ऐंठ के कहेगा लाता क्यों नहीं। मस्जिद ऐसे भी है। अब मेरे नबी बोले जन्नती का दीदार करा दो। अब सहाबा ने सोचा यार ये पूरी रात मस्जिद में रहते, इन्हीं का नंबर आएगा, ये जो है नबी की खिदमत करते, इन्हीं का नंबर आएगा, ये जो पूरी रात कुरान पढ़ते, इन्हीं का नंबर आएगा, ये बहुत बड़े आलिम है, फकीह, इन्हीं का नंबर आएगा। अपने अपने कयास के तौर सोचे। मगर मेरे नबी ने कहा दिखा दूं, सब बोले आका दीदार करा दिए। मेरे नबी ने इधर देखा, इधर देखा, इधर देखा, आंखों को बंद किया और मुस्कुरा करके कहने लगे, ओ लोगों मस्जिद के दरवाजे को देखो, जो आ रहा दीदार करो, जन्नती का दीदार। अब कौन आ रहा है? जब देखा तो एक सीधे साधे भोले भोले, कपड़े भी सुखड़े हुए, दाढ़ी शरीफ ऐसी थी जैसे भी ताजा वुजू बना के आ रहे, वो आ रहे चचा मियां। सब लोग कहने लगे इनका नंबर है, इनसे ज्यादा इल्म वाले यहाँ, मस्जिद में रहने वाले यहाँ, जंगे लड़ने वाले यहाँ, रोजा रखने वाले यहाँ, मुत्तकी यहाँ पर, इनका नंबर कैसे आ गया दिल में। मगर मेरे नबी ने जब कह दिया तो कह दिया। अब दिल में सहाबा ने सोचा चलो इनकी किस्मत खुल गई। अब दूसरा दिन जब फिर आया ना, दूसरा दिन मेरे नबी फिर बयान फरमाने लगे, बोलो आज वाला जन्नती का दीदार करा दूं। सहाबा कहने लगे आका करा दो। मेरे नबी ने फिर कहा मस्जिद के दरवाजे को देखो, जो आ रहा दीदार करो, जन्नती का दीदार हो जाएगा। जब मस्जिद के दरवाजे को देखा तो फिर वही कल वाले चचा मियां। अब तो पक्की हो गई यार, इनके अंदर कोई ना कोई क्वालिटी है, कोई ऐसा अमल है जो जिससे अल्लाह और रसूल राजी है। इनके अंदर क्वालिटी क्या है, कौन सा अमल है? अब परेशान। तीसरा दिन फिर जब आया, नबी बयान फरमा रहे थे, सहाबा ने अर्ज कर दिया आज फिर बता दे। और सब अपने अपने चेहरे दिखा रहे थे, मेरा नंबर आ जाए, मेरा नंबर आ जाए, मेरा नंबर आ जाए। मेरे नबी ने उन बड़े बड़े जो सहाबा थे उनकी तरफ नहीं, बल्कि फिर तीसरे दिन कहा मस्जिद के दरवाजे को देखो, जो आ रहा दीदार कर लो, जन्नती का दीदार। जब देखा तो तीसरे दिन भी वही चचा मियां। अब तो तमाम सहाबा चक्कर में एक जवान सहाबी थे जिनका नाम हजरत आसिम था। वो सहाबी महफिल बर्खास्त हुई, चचा के पास गए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुसाफा का चचा मियां मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये देखा कि ये कौन सा अमल करते हैं, कौन सी क्वालिटी है, ये क्या मामला है, क्या बात। खत्म कर दूं क्या? तो फिर मेरी तरफ तवज्जो ना दो। दो चार बच्चे उठ रहे, उठने दो मेरी तरफ। माना तुम इशा के बाद से बैठे हो, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, तकरीर के बाद दुआएं भी तो दूंगा ना। जी जी। अब तुम्हारी मर्जी है, दुआ लिए बगैर जाओ तो जाओ, समझ रहे। ये बड़े बड़े उलमा हैं। और खत्म कुरान के मौके पर एक हदीस शरीफ में आता 4000 और एक में आता 40,000 फरिश्ते आमीन कहने के लिए उतरते हैं। कितने? 4000। मैं कम वाली बता रहा बयान करो, 4000 फरिश्ते जो दुआ करते हैं ना इस मौके पर,
खत्म कुरान के मौके पर जब दुआ होती है तो 4000 फरिश्ते आमीन कहने के लिए उतरते हैं। अब वो सहाबी खड़े हो गए, कहने लगे चाचा मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। कहा बेटा क्या करोगे मेरे साथ रह करके, जरा इतना बता दो। कहा नहीं नहीं बस रहना चाहता हूँ, क्योंकि मतलब था नेकी हासिल करना। तुम भी उलमा से जुड़ो, इमामों से जुड़ो, आलिमों से जुड़ो, मगर अपनी मत हाँकना। उनसे नमाज का तरीका सीखना, गुस्ल का तरीका सीखना, वुजू का तरीका सीखना, अपनी नमाज कर लेना ताकि तुम्हें फायदा मिले। 40 साल हो गए सुभान रब्बिल अजीम कहता, अजीम अल्लाह आज भी तलफ्फुज़ नहीं हुआ, समझे। अत्तहियातु लिल्लाहि ऐसा पर्दा को पढ़ा भी संभाल सकते हो। जब तुम दुकान संभाल सकते हो तो नमाज नहीं संभाल सकते। जी जी बिल्कुल। 10-10 मिनट जाओ और मस्जिद में जाके हजरत मुझे ये बता दो रुकू कैसे करते हैं। अब वो ऐसे ये उंगली ना पकड़वा के और ऐसे नचाएंगे सर से लेके कमर तक बिल्कुल एक साथ पानी का प्याला भर के रख दो तो गिरे नहीं। अब चाहे नफल पढ़ो, फर्ज पढ़ो, सुन्नत पढ़ो, वाजिब पढ़ो, रुकू सबका ऐसे ही होगा। एक तस्बीह याद करो, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, समझे। चाहे नफल पढ़ो, फर्ज पढ़ो, वाजिब कुछ पढ़ो, सबकी तस्बीह यही है। एक तस्बीह याद कर लो, सुब्हान रब्बियल आला। अब कुछ भी पढ़ो सबकी तस्बीह यही। सना पढ़ो तो वही, अलहम्द पढ़ो तो वही। 10 सूरतें से कम याद कर लो। ये सारी चीजें तो कर सकते हो ना, मगर ना तुम्हें तो बस कोई जलसे में आए और जन्नत के गेट पे छोड़ के आए और 1 घंटा खड़ा है लौट के मत आइए, तब तुम मारोगे। लेकिन सुनो, मैं वो सहाबी रसूल कहने लगे चाचा मैं आपके साथ रहूंगा। कहा बेटा मैं गरीब हूं, खाने नहीं मिलेगा। कहा कोई बात नहीं, रहते रहते। हदीस में उनका जिक्र आता है, वो अंसारी बरादरी से ताल्लुक रखते थे। उनका काम क्या था, एक थैला था। मदीने में जो लोग खजूर खा के गुटरी फेंक दिया करते थे वो बीन बीन के रखते थे और जब इकट्ठी हो जाती सुखाते थे। सुखाने के बाद बाजार में बेच दिया करते थे। तो अपना खाना शाम का जितना होता था उससे 2 लुक़मे कम खाते थे, बाकी सारा मदीने के गरीबों में, फकीरों में, मोहताजों में, मिस्कीनों में तकसीम कर दिया था। मगर वो सहाबी कहने लगे ये भी अमल नहीं है, ऐसे तो बहुत है, कोई और क्वालिटी है उनके अंदर। क्वालिटी क्या है? वो सहाबी दिन भर उनके साथ घूमते रहे। शाम को कहा बेटा तुम्हारी चटाई वो मेरी चटाई है, लेट जाओ। आसिम बोले दिल में ख्याल किया चाचा सोऊंगा नहीं, कहीं ऐसा ना तुम उठ के कुछ अमल ना पढ़ने लगो, कोई तस्वीर ना पढ़ने लगो, कौन सा वजीफा जिससे अल्लाह रसूल राजी है। चाचा मैं आराम से सोते रहे। ईशा की नमाज पढ़ने के बाद सोए, फजर में उठ गए, लेकिन हजरत आसिम नहीं उठे, नहीं सोए। दूसरा दिन गुजर गया, तीसरे दिन इन्हें बुखार आ गया। अब 3 दिन जगते रहे तो क्या होगा, लेकिन कोई क्वालिटी हाथ नहीं आई, पता नहीं यार क्या। अब तीसरे दिन बोले चाचा अस्सलाम वालेकुम मैं जा रहा हूँ। बोले बेटा जा रहे हो? बोले चाचा मियाँ। बोले बेटा एक बात बताओ, तुम मेरे पास इतने दिनों रहे क्यों? हाँ थोड़ा दूर से बनाइए भाई साहब, मैं खा लूं, थोड़ा दूर से बनाओ मैं तुम्हारा। अच्छा कि इतने दिनों तुम रहे क्यों, मेरे पास क्यों रहे, ये बताओ। तो बोले 3 दिन नबी ने जन्नती का इशारा किया, बड़े बड़े सहाबा वही थे, तुम्हारा नाम आया, कोई ना कोई तुम्हारे अंदर क्वालिटी है, ऐसी चीज है जिससे अल्लाह रसूल राजी होते। वो मैं देखना चाह रहा था, वो क्या है ताकि मैं भी अपना। वो क्वालिटी क्या है? चाचा बोले बेटा फिर वो क्वालिटी मिली। कहा चाचा बुरा मत मानियो, तुमसे ज्यादा मस्जिद में हम रहते हैं, जंगे लड़ते, सब काम करते, कोई क्वालिटी हाथ नहीं है। अब वो चाचा मुस्कुरा करके मोढ़े पे हाथ रख के बोले बेटा वो क्वालिटी जब तुम मेरे 3 दिन में मान रहे मुझ पे भी बनता बता दूं। बोले बताऊं या नहीं बताऊं? बोले बता दूं। वो सहाबी रसूल उछल गए, कहने लगे चाचा 3 दिन से आंखें सूज गई है, बुखार आ गया, बताओ वो क्वालिटी कौन सी है? चाचा बोले चलो रहने दो। अरे नहीं मुझे बता दो, बता दो, सुनना चाह रहा हूँ क्वालिटी बता दो कौन सी है। अच्छा चलो रहने दो, अपनी तकरीर में बताओ।
तुम्हारा ये हाल है तो उनका क्या हाल होगा? तुम्हारा ईमान ऐसा और उनका ईमान कैसा था, तो वो कितने आशिक। वादा करो अगर वो